ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न देखते हैं। जब सड़क का निर्माण कराया जाता है तो हम काम को ठेके पे दे देते हैं, घर बनाते हैं तो हम काम पे ठेके पर दे देते हैं, और ठेकेदार बोल देता है 20 दिन में काम कर देंगे, 30 दिन में कर देंगे, 40 दिन में कर देंगे और इतना अमाउंट लेंगे। उसी के ऊपर कुछ सवाल है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ट्रिक से पढ़ाएंगे। कह रहे एक ठेकेदार ने 62 दिन में 62 डेज में किसी काम को पूरा करने का ठेका लिया। मतलब मान लीजिए अब हमको घर बनाना है, अब हमसे समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने से, अपना बिजनेस देखने से, तो हमने किसी को अपना घर दे दिया ठेके पे। उसने कहा सर 62 दिन का समय दीजिए, हम आपका घर बना के कंप्लीट करके फिनिशिंग करके आपके हाथ पे दे दें। पैसा जो उसने बोला वो बात की बात है। कह रहे 32 दिन, 32 उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए और 30 दिन में 1/3 काम किया। समझिए टारगेट कितना दिन का था जी, काम करने का टारगेट था 62 डेज का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना। टाइम एंड वर्क में अगर सवाल कहीं सबसे ज्यादा छूटता है तो ये वाला टॉपिक है, और एक होता है छोड़ छोड़कर, मतलब एक दिन एक किया एक दिन बी किया, उसमें भी प्रश्न फंसता है। तो कह रहे एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी काम को पूरा करने का ठेका लिया, 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया और 30 दिन में 1/3 किया। तो आप ऐसे कहिए कि 32 व्यक्ति ने 30 दिन काम किया तो 1/3 हिस्सा हुआ। अरे वही MDH वाला फॉर्मूला लगाइए कि आदमी समय सब ऊपर काम नीचे। तो 62 दिन का लक्ष्य था कि 62 दिन में हम आपका काम पूरा कर देंगे। हम 32 व्यक्ति लगाए, मतलब ठेकेदार ने 32 व्यक्ति लगाए और वो 30 दिन काम किया, और 30 दिन में मात्र 1/3 हिस्सा ही काम हुआ। 1/3 का मतलब समझ रहे हैं, 3 हिस्सा काम था, 1 हिस्सा हुआ, अभी 2 हिस्सा बचा हुआ है 3 हिस्सा में। बड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। अब कह रहे हैं अब उसे कितने व्यक्ति और लगाना चाहिए। जब मतलब ऐसा फील हुआ कि लगता है समय पर काम नहीं होगा तो आदमी बढ़ाएगा, 10-20 मजदूर और लगा रहा। तो पहले से 32 व्यक्ति था, अब 32 व्यक्ति के साथ कितने व्यक्ति और लगाएंगे, x व्यक्ति, ठीक है। तो कह रहे हैं अब उसे कितने व्यक्ति और लगाए जाए, ठीक है ना, कितने और व्यक्ति लगाए जाए जाकि ताकि शेष काम समय पर पूरा हो जाए। अब समय पर पूरा होने का मतलब क्या है कि भाई 32 दिन, 62 दिन का टारगेट था, 30 दिन ले चुके हैं, तो 62 में 30 गया तो अभी कितना दिन का काम बचा हुआ है भाई 32 दिन में, और कितना काम 1/3 हो गया, तो 3 में 1 हिस्सा हुआ, तो कितना 2/3 हिस्सा। एक बार समझ लीजिए तब हम काटना शुरू करेंगे। कह रहा है कि एक ठेकेदार था, उसने कहा कि सर हमको काम दे दीजिए, हम आपका घर जो है वो 62 दिन में बना देंगे। हम बोले ठीक है। उसने 32 आदमी को काम पर लगाया, 30 दिन काम किया, 30 दिन काम किया, और वो फील कर रहा है कि 1/3 काम हुआ, मतलब 3 हिस्सा में 1 के हिस्सा हुआ। सोचो आधा समय चल गया, 62 में 30 दिन चला गया। तब क्या किया, कुछ और आदमी को लगाया जल्दी जल्दी कि नहीं सर का काम टाइम पे पूरा कर देंगे। तो पहले 32 व्यक्ति था, उसके साथ कुछ और व्यक्ति लगाए, तो 32 प्लस अब कुछ कितना लगाया हुआ तो +x किए। अब 62 दिन में 30 दिन काम हो चुका है, 62 दिन में 30 दिन काम हो चुका है, तो 62 में 30 घटाइएगा तो अब कितना दिन और बचा है। कह रहा है कि कितने मजदूर और लगाए जाए जिससे शेष काम कैसे हो जाए, समय पर पूरा हो जाए। यानी 32 दिन में 62 में 30 घटाएंगे, अभी 32 दिन और बचा, यानी 32 दिन में पूरा होना है। तो गुने 32, और कितना काम, 3 में से 1 हिस्सा हुआ, तो 2 हिस्सा बचा होगा 3 हिस्सा में, तो ये 3 से 3 कट गया। देखो जी ये 32 से 32 कट गया, अरे काम खत्म भाई। ये 2 इधर गुना में है, ये भाग में इधर गुना में, 30 दूनी 60 बराबर 32 + x, तो x बराबर ये प्लस में 32 इधर माइनस में 32, 60 - 32। तो उसे कितने मजदूर और लगाने चाहिए होंगे, 28 मजदूर काम पर अगर और लगा देता, 28 मजदूर 20 धर। लेवल है क्वेश्चन में, आप देख लीजिए एक बार और बताइए कैसा लगा आप लोगों को। सवाल में कोई डाउट नहीं है कि सवाल में लेवल है 200%। लाइक का बटन दबाइए अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा आप लोगों को, तो लाइक का बटन दबाइए अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा तो, क्योंकि इसके ऊपर अभी हम लोग बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए दूसरा सवाल, कैसा लगा। लेवल है क्वेश्चन में, इसमें कोई डाउट नहीं कि लेवल नहीं है, बिल्कुल लेवल है, ठीक है। सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। सुधीर बोला हमको दीजिए, हम आपका घर 30 दिन में बना देंगे, ठीक है। कह रहे उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाए, 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में 1/4 हिस्सा काम किया। 1/4 को हम 25% भी लिख सकते हैं, वहाँ पर भी लिख सकते थे, लेकिन 1/3 था तो 33.33 लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए छोड़ दिए। अब शेष काम समय पर पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाए,
ताकि वे सब 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य संपन्न। बहुत अच्छा, चलिए सेम टू सेम सवाल है, आइए बन जाएगा, थोड़ा सा मेहनत आप लोग करिए। 30 दिन का टारगेट था, बस ये याद रखिएगा। 400 मजदूर, एकदम एमडीएच के ऊपर है, ये सब एमडीएच के ऊपर है। 400 मजदूर 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन काम किया, तो 10 दिन में 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा काम हुआ, ठीक है। अब 30 दिन में 10 दिन तो निकल गया जी, अब 20 दिन और बचा शेष काम। तो अब कह रहे हैं कितने शेष कार्य समय पर समाप्त पूरा होने के लिए कितने मजदूर और लगाएगा। तो 400 तो पहले से था, 400 के साथ कुछ और मजदूर लगा दीजिए, 400 + x। और अब उसको जो मजदूर लगाइएगा वो अब सब मिलकर मात्र 8 ही घंटा करेंगे, ठीक है। तो पूछ रहा है शेष समय पर, तो देखिए 30 दिन का टारगेट था, 10 दिन काम हुआ, तो अभी कह रहा है समय पर काम पूरा हो जाए। तो 30 दिन में 10 से दिन ना हुआ जी, अभी आपके पास कितना दिन और है, 20 दिन और काम है, मतलब 20 दिन और समय है। 1/4 हिस्सा का मतलब 4 हिस्सा में 1 हिस्सा हुआ, अभी कितना हिस्सा बचा है, 3 हिस्सा, कितना हिस्सा में, 4 हिस्सा में। आपको बस ये वाला बताना है कि 400 के साथ और कितने मजदूर लगे थे। 4 से 4 कट गया, ठीक है, और एगो 0 से एगो 0 कट गया, 8 × 5 = 40, 50 बार में, फिर 2 से कटेगा 25 बार में। दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है, ये येलो कलर वाला नहीं दिख रहा, कहाँ से दिखेगा। चलो एक बार फिर से काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई हम तो आप लोग के सेवा में ही हैं। ये 4 से 4 कट गया, ये तो दिख गया होगा, 4 से 4 कट गया। ये डायरेक्ट काटिए ना, 20 में, 20 बार में। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हाँ ये 5 बार में, नहीं तो सॉरी और शॉर्टकट, जितना शॉर्टकट हो जाए। 4 से काटिए, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 2 × 5 = 10, 5 बार। तो 5 × 5 = 25, 9 × 225 हो, 225 बराबर 400 + x। नहीं गड़बड़, 3 इधर भाग में ना, इधर गुना में होगा, ये तो हम भूल ही गए थे। तो 5 × 5 = 25, 9 × 225 और 225, और ये भाग में इधर आएगा तो गुना में 3। वही हमको लगा कि माइनस में कैसे आंसर हो जाएगा, 400 + x। तो ये हो जाएगा 675, और ये प्लस में 400 इधर लेकर आइए, माइनस में 400 बराबर x। तो x बराबर 275, यानी कितने मजदूर और लगेंगे काम पर, 275 मजदूर काम पर और लगाए जाएंगे। और ये बहुत बढ़िया सवाल था जी, देखने में लग रहा होगा एकदम डरावना, सर इतना बड़ा सवाल कैसे बनेगा। अरे भाई काहे नहीं बनेगा, ठीक है। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा है, मेहनत करिएगा अच्छे से, टाइम एंड वर्क आपने शायद नहीं अच्छे से पढ़ा होगा बाबू, तभी ये दिक्कत आ रहा है। बाकी तो कुछ विद्यार्थी उत्तर दे रहे हैं। अभी इसके ऊपर 2-4 सवाल और करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक में नहीं समझे अगले में, फिर नहीं समझे तो फिर अगले में, उसके बावजूद भी नहीं समझे तो रिकॉर्डेड वीडियो दोबारा तिबारा देख लेंगे, निकाल के। नहीं काहे समझेंगे जी, ठीक है। अरे भाई जब सोच लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर कद क्या देखना आसमान का। जब सोच लिए कि पढ़ना है, कुछ करना है, तो फिर करिए, पढ़िए, ठीक है। अब इतना बड़ा सवाल था, हम डर जाते कि लगता है हमसे नहीं बनेगा। जब हमसे नहीं बनेगा फिर हम आपको कैसे पढ़ाएंगे फिर। तो हमने सोचा, हमें लगा कि नहीं हम कर सकते हैं, आई कैन डू दिस, कर दिया हमने। अभी इस पर साक्षी 2-4 सवाल और होगा बाबू, टेंशन नहीं लीजिए, आप धैर्य और संयम रखिए, इंद्रियों का पर काबू रखिए, नियंत्रित रखिए। अभी देखिए ना, अभी तो पूरा बहार है भाई इसमें, ठीक है। लो भाई रामेश्वरम में आ गया बाढ़। अभी देखो, अभी तो बहुत कुछ पढ़ सीखना है। आधा पैनल तो क्वेश्चन से ही भरा हुआ है जी, आधा विद्यार्थी तो देख के डर रहा होगा क्या लेकर आए हैं जी, हाँ टेंशन देने के लिए लाए। पढ़िए, यही सब रिजल्ट कराएगा आपको, ये सभी एसएससी वगैरह में पूछ देगा और एकदम बनेगा आप लोगों से अगर मेहनत कर। इस बार थोड़ा और आराम से बनाते, एकदम कहते हैं ना, एकदम मालगाड़ी की तरह चलते हैं इस बार, ज़्यादा स्पीड में नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आ जाओ भाई। कह रहे रामेश्वरम ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका दिया। रामेश्वरम बोला कि हम एक नहर जो है 20 दिन में बना देंगे। 100 मजदूर काम पर लगाया, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर पर
पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी, अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा लिया और नहर समय पर बनकर तैयार हो गया। यदि रामेश्वरम अतिरिक्त मजदूर ना लगाया होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार हो पाता। चलिए कोई बात नहीं, पहले आप ये देखिए कि टारगेट कितने दिन का था। टारगेट था 20 दिन का, ठीक है ना। टारगेट था 20 दिन का कि हम 20 दिन में आपका नहर जो है बनवा दें। चलिए कोशिश करते हैं। सवाल तो ये भी एकदम जबरदस्त है। कह रहे 100 मजदूर को ठेके पर लिया, काम पर लगाया और 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरा नहर जो है वो समय पर तैयार नहीं होगा। ठीक है, पूरा नहर जो है वो समय पर तैयार नहीं हो पाएगा, अतः उसे 200 मजदूर और काम पर। अच्छा, पहले ये देखिए कि टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो उसने 20 मजदूर, क्या है, रामेश्वरम ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। ठीक है, 100 मजदूर काम पर लगाया। 15 दिन के बाद उसे पता चला कि पूरा नहर समय। पहले ये देखिए कि नहर को बनवाने में कुल कितना काम किया गया। टोटल वर्क की अगर बात करें, ठीक है ना, टोटल कितना यूनिट वर्क हुआ ये देखिए। पहले 100 मजदूर लगा और 100 मजदूर 15 दिन काम किया, तो 100 गुने 15 ये कुल कार्य हो। पहले हम ये देख लेते हैं नहर बनाने में कितनी परेशानी हुई। अब 15 दिन के बाद पता चला कि हमको लग रहा है कि काम जो है समय पर नहीं समाप्त होगा, तो उसने 200 मजदूर और रख लिया। तो 100 और 200 कितना हो जाएगा, 300 मजदूर। और जैसे 300 मजदूर रखा तो क्या कह रहा था, उसे 200 मजदूर और काम पर लगा लिया गया, तो नहर समय पर बनकर तैयार हो गया। तो समय पर यानी 20 दिन में 15 दिन हुआ था, तो 5 दिन और। तो यानी सिंपल बात है कि नहर बनाने में कितना यूनिट खर्च हुआ, 1500 यूनिट इधर, 1500 यूनिट और इधर 3 × 5 = 1500 यूनिट, यानी टोटल 3000 यूनिट काम किया गया होगा, तभी नहर बनकर तैयार हुआ होगा। अभी आप समझो मेरी बात, ये कहना क्या चाह रहा है आप ये समझिए। हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि सर काम करना कितना है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम निकाल लिए। 20 दिन में नहर को तैयार करना था, टारगेट था। हम 100 आदमी को लगाए, 15 दिन काम किए, तो 100 गुने 15 यानी 1500 यूनिट काम किए। अब हम एकदम परेशान हैं, हमको लग रहा है 20 दिन में हमारा काम नहीं हो पाएगा। हम बोले अरे 200 मजदूर और भेजो, तो 100 मजदूर पहले से था, है ना, 100 मजदूर पहले से, 200 मजदूर और आया, तो कितना मजदूर हो गया, 300। और जैसे 300 मजदूर काम करना शुरू किया तो पता चला कि नहर समय पर बनकर तैयार हुआ। तो समय पर मतलब 20 दिन में, 15 दिन हो गया था, 5 दिन और बचल था, तो 1500 यूनिट इधर और 3 × 5 = 1500 यूनिट, यानी नहर बनवाने में 3000 यूनिट काम करना पड़ा। अब क्या कह रहा है कि यदि रामेश्वरम अतिरिक्त मजदूर ना लगाया होता, तो देखिए मजदूर लगाए या ना लगवाए, इतना काम तो उसको करना पड़ता, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक था, 100 आदमी 15 दिन काम किया, 1500। अतिरिक्त अभी उसके पास कितना काम बचा हुआ था, 1500 यूनिट। और 1500 यूनिट के लिए 300 मजदूर लगाया, तब ना 3 × 5 = 15, 5 दिन में काम हो गया। 1500 भागे 300 बराबर 5 दिन में। अगर वो अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो क्या ये 1500 यूनिट अगर 100 मजदूर से ही करवाता तो उसको क्या 15 दिन लगता? यस या नो में जवाब दीजिएगा जी, यस या नो, यस या नो। कि जैसे देखिए हमें कैसे पता चला कि 1500 यूनिट काम हुआ, क्योंकि 300 मजदूर 5 दिन किया तब बोला काम होगा, तो 300 गुणे 5 यानी 1500 यूनिट काम अभी और बाकी था। और यही 1500 यूनिट काम अगर हम 300 मजदूर की बजाय हम 100 मजदूर से करवाते तो 1500/100 यानी 15 डेज का समय लगता। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि यदि अतिरिक्त मजदूर ना लगाया होता तो निश्चित समय से कितने दिन बाद काम हो पाता। तो आप देखिए कि निश्चित समय कितना था, टारगेट था 20 दिन का, और कंप्लीट कितने दिन में होता? अगर अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तब तो कहेंगे सर कंप्लीट होता इधर 15 दिन और उधर 15 दिन, 30 डेज में। तो आप बताइए कि भाई कितना लेट है आप? 10 दिन। सोचो, सोचने की बात है, ये लेवल था क्वेश्चन में कि भाई 20 दिन का टारगेट था, 100 आदमी से 15 दिन करवाए, आपको लग रहा है कि काम समय पे नहीं होगा। समय पे मतलब अगले 5 दिन में हम 200 आदमी और लगाए, तो 300 आदमी 5 दिन काम किया, तब बोला कि हाँ सर काम समय पर हो गया। यानी ये कितना काम हुआ बाद में? 1500 यूनिट। अगर वही 1500 यूनिट 300 आदमी से ना करवाकर 100 आदमी से करवाते तो 15 दिन लगता, तो 15 दिन इधर लगता, 15 दिन इधर लगता,
काम समाप्त आपका होता 30 दिन में और आप बोले थे कि हम काम कर देंगे 20 दिन में, तो आपको कितना दिन एक्स्ट्रा लगा? ठीक है, आपको एक्स्ट्रा लग जाता 10 डेज। बताओ भाई, समझे या नहीं समझे? अरे ऐसी सोचिए ना कि 5 दिन का काम था 15 दिन में हुआ, अगर हम अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाते तो 10 दिन ज़्यादा लगता। जब तक आप लोग हाँ नहीं बोलेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? क्या बात है, इतना लेवल से इतना इजीली तरीके से बढ़ा रहे हैं हम आप लोगों को। इसका मतलब टाइम एंड वर्क आप लोगों का पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, आप लोग एक बार 12 तारीख से 10 तारीख से ऑफर शुरू हो रहा है ना, फाउंडेशन 2.0 ले लीजिएगा। 1200 का बैच 499 में है, देखिए है ना। आप एक बार जुड़िएगा, उसके बाद आपको मैथ रीजनिंग दोनों आप मेरे से अच्छे से पढ़ लेना और उसमें आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा एकदम। कहते हैं ना, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अगर हमारा बैच ले लेगा ना तो कभी नहीं पछताएगा। उसको कहेगा सर यहाँ तो एकदम पूरा खगोल के पढ़ाया गया, खंगोल के जिसको बोलते हैं ना, एकदम जड़ से पढ़ाया गया। आप जो बच्चे जिनका मैथ रीजनिंग एकदम कमजोर है जी, और वो मैथ रीजनिंग को हलवा बनाना चाहते हैं, 2 बैच ले लीजिएगा। मक्खन बैच यहाँ 99 रुपया लगेगा 10 तारीख से, और फाउंडेशन 2.0 जो 1200 का बैच है 500 लगेगा। 500 और 100 600 में आप 2 साल तक पढ़िएगा। हम ही मैथ पढ़ाएंगे, हम ही रीजनिंग पढ़ाएंगे। और कहते ना एकदम बाबू सोना वाला कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, एकदम जीरो लेवल से, शून्य से। और जो क्लास थोड़ा बहुत निकल भी गया उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो उसके अंदर पड़ी रहेगी, मतलब कोई क्लास छूटेगा नहीं आपका। और वैलिडिटी कल लोगे परसों लोगे, परसों से शुरू होगा। आप लोग एक बार जुड़ो, लेवल अपने आप पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ाते हैं और क्या देते हैं बच्चों को। ठीक है, बताओ भाई, सही कह रहे हैं? ये क्लियर हुआ? बढ़े हम आगे। एक्स्ट्रा 10 दिन लगेगा, 15-15 30 दिन काम हो जाता है, और हम लक्ष्य 20 दिन का लिए हैं तो 10 डेज एक्स्ट्रा लगता हम लोगों को। बढ़े आगे, चलो पक्का लॉक करें, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आइए। एक ठेकेदार 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। 40 मजदूर से काम शुरू कराया, परंतु 40 दिन के बाद उसने 50 मजदूर और लगाकर बांध समय पर पूरा कर लिया। यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर ना लगाया होता। चलिए पहले ये देखिए कि टोटल वर्क कितना किया गया, टोटल वर्क कितना किया गया बांध बनाने में। 60 दिन का टारगेट था, 40 मजदूर से काम शुरू करवाए और 40 दिन पहले वो किया, प्लस 40 दिन बाद उसने 50 मजदूर और काम पर लगाया। तो 40 मजदूर पहले से था, 50 मजदूर और 50-40 90 मजदूर। और कह रहे जब 90 मजदूर लगा तब काम समय पर पूरा हुआ। तो 40 मजदूर से 40 दिन काम हुआ। टारगेट 60 दिन का था। टारगेट कितना दिन का था? 60 डेज का था। तो 60 दिन का टारगेट था, 40 मजदूर 40 दिन काम किया। अब हमको लग रहा था कि हम अपने लक्ष्य से, टारगेट से बहुत पीछे जा रहे हैं, तो हम 50 मजदूर और बुला लिए। तो 40-50 कितना हो गया? 90। और जैसे 90 मजदूर बुलाए तब समय पर काम पूरा हो गया। समय पर काम पूरा मतलब 40 दिन हो गया, तभी कितना दिन और बचा था? 20 दिन। तो ये हमारा टोटल वर्क है, ये हमारा टोटल वर्क है। तो बाद में हम कितना काम किए? बाद में हम किए 90 गुने 20 1800 यूनिट वर्क किए। अब इसी 1800 यूनिट वर्क में कह रहा है कि अगर, क्या कह रहा है, हाँ, यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर ना लगाता तो कितना मजदूर करता? 40 मजदूर करता ना। तो वही 1800 यूनिट अगर 40 मजदूर करता, 45 90, हाँ, कितना लगता? 45 दिन एक्स्ट्रा लगता, मतलब टोटल 45 दिन लगता। और इधर कितना दिन का काम था जी? 20 दिन का। और आपका 20 दिन का काम लग जाता 45 दिन। 20 दिन वाला काम 45 दिन में होता। कब? जब 50 मजदूर आप एक्स्ट्रा नहीं लगाते। देखिए काम तो उतना ही है, चाहे आप एक्स्ट्रा मजदूर लगाओ या ना लगाओ। आपने एक्स्ट्रा मजदूर लगाया तो समय पर काम हुआ 20 दिन में, तो 90 गुने 20 यानी 1800 काम था। और वही 1800 काम अगर हम 40 मजदूर से करेंगे तो 1800 बटे 40 45 दिन आएगा। तो 45 दिन, और काम कितना दिन का था जी? 20 दिन का। और आपका काम लास्ट में कितना दिन में कंप्लीट हुआ? 45 दिन में। तो सवाल वही कह रहा है कि अतिरिक्त मजदूर ना लगा होता तो बांध कितने दिन में बनकर तैयार होता। टोटल टाइम पूछ रहा है, टोटल बांध कितने दिन में बनकर तैयार होता है, ये पूछा गया। टोटल टाइम ना, कितने दिन बाद तैयार होता। ओहो हो, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा टाइम कितने दिन लगता है? सिंपल बोलिए, 20 की जगह 45 लगा, 45 - 20 25 डेज।
कितना दिन एक्स्ट्रा लगता? 25 दिन एक्स्ट्रा लग जाता। बी करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? एकदम लेवल आप लोगों को दिख रहा है? बस इतना बताओ मुझे, लेवल दिख रहा है? थोड़ा सा ज़्यादा ही आज हमने लेवल कर दिया है लेकिन चलो, आप लोगों के फायदे की बात मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा ये। हम बढ़े आगे, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? चलिए बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना? अगला सवाल बना दो भाई। ये सब काम का टॉपिक है, आप एक बार अच्छे से सीख लोगे ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बेहतरीन टॉपिक है ये सब। नहीं बाबू, ऑफर देखिए, एक सिस्टम से हम लोग चलते हैं, ठीक है? अगर ऑफर 10 तारीख से शुरू है तो 10 तारीख से, वो भी 10 तारीख में रात 12 बजे ही ऑफर शुरू हो जाएगा। ले लेना, अरे थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है, सब्र करिए, ठीक है? इतनी जल्दबाजी क्या है इस बात को लेकर? ऑफर 10 को शुरू होगा, 12 को। हम लोग समय के बिल्कुल पाबंद है, अगर 10 को शुरू होगा तो 10 को ही होगा और 12 को ख़त्म भी हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी आप लेट कर दिए कि सर 13 को लेंगे, तो वो उम्मीद मत रखिएगा फिर 10, 11, 12 3 दिन का ऑफर है ये, बस 3 दिन में जितना लूटना है अपने दोस्तों को बोलकर खुद भी लूट लो आप। मक्खन बैच तो कंपलसरी है सब स्टूडेंट के लिए। जो हमारे एप्लीकेशन पर आया और उन्होंने अगर मक्खन बैच नहीं लिया तो समझिएगा, और आपका जुड़ना और हमारा जुड़ना अभी अधूरा ही है, मक्खन बैच से ही पूरा होगा। एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रतिदिन सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए तो यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन तक चलेगी? देखिए, 950 सैनिक है, 200 दिन के लिए 500 ग्राम के हिसाब से भोजन मिलता है। तो ये यूनिट भी जो है उसी में जुड़ेगा कि 950 सैनिक 200 दिन तक खाते हैं और प्रत्येक सैनिक 500 ग्राम। ये भी जरूरी है कि कौन कितना खाता है। अब कह रहा है कि 300 सैनिक 70 दिन के बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। तो पहले सिंपल बात है कि 950 सैनिकों को 70 दिन तक खिला दीजिए, और क्या यूनिट है? 500 ग्राम की यूनिट है प्लस। देखिए ये जरूरी है, 500 ग्राम आप खाना भोजन, हो सकता है किसी दिन 600 ग्राम, किसी सैनिकों को 700 ग्राम, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फिक्स है कि भाई 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की भोजन सामग्री थी। अब 950 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में, 70 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है। 70 दिन जैसे हुआ, अच्छा ग्राम में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ग्राम नहीं भी लिख सकते। पूछिए क्यों? क्योंकि सब जगह ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कहीं 500 ग्राम है, कहीं 600 ग्राम। अगर वो होता तो फिर ये लिखना कंपलसरी था। तो आप सीधे लिखिए कि 950 सैनिक ने 200 दिन तक भोजन किया। अब कह रहा है कि 300 सैनिक 70 दिन बाद जो है वो किसी दूसरे काम में, तो 70 दिन बाद ना, तो 950 सैनिक को पहले 70 दिन खाने दीजिए। अब 950 में 300 सैनिक चल गया तो कितना बचा? 650 सैनिक। तो कह रहा है कि अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगा? x दिन चलेगा। 500 ग्राम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि सबके लिए यूनिट फिक्स था कि 500 ग्राम मिलेगा, तो फिर वैसे भी कट जाता। अब 950 गुने 200 में 950 गुने 70 घटाएंगे, क्योंकि ये इधर घटेगा, तो 950 गुने 130 बचेगा। सिंपल सोचिए, 200 दिन में 70 दिन खा लिया तो 950 सैनिक 130 दिन और खाएंगे, तो 650 सैनिक कितने दिन खाएंगे? x दिन। 13 × 5 = 65, 5 बार में, और 19 × 5 = 95, 190 दिन और खाएंगे भोजन जी। ये सैनिक कम गया ना, तो भोजन सामग्री जो है, अच्छा क्या पूछ रहे हैं? यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों लिए कितने दिन और चलेगी? अच्छा कितने दिन और चलेगी, ठीक तो है। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए, तो अब यह खाद्य 950 सैनिकों के लिए 200 दिन का भोजन था। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए, तो 950 सैनिकों के लिए 130 दिन का भोजन था। तो यह अब भोजन सामग्री कितने शेष सैनिकों के लिए कितने दिन तक चले?
चलो बिल्कुल सही है, 190 होगा। किसी और का आंसर कुछ आया है? क्योंकि हमारा तो बिल्कुल सही है कि सर 190 ही होगा। ज़्यादा हार्ड लेकर आ गए, क्या करिएगा। सब लोग बताइए किसी और का कुछ आया, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही है कि 950 सैनिकों के लिए 200 दिन का भोजन था। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। अच्छा, कितना एक्स्ट्रा दिन चला? 190 और 70 260। हाँ हाँ हाँ, एक्स्ट्रा डेज की बात करें, इसमें हो सकता है सवाल सही ढंग से नहीं लिखा होगा। एक्स्ट्रा दिन, एक्स्ट्रा कितना दिन चलेगा? तो देखिए, इधर चलेगा 190 दिन प्लस ऑलरेडी कितना दिन भोजन हो चुका है, 70 दिन का भोजन हो चुका है। तो 190 प्लस 70, ये इधर चला, और भोजन कितने दिन के लिए था? 200 दिनों के लिए था। तो ये 260 दिन चला और था 200 दिनों के लिए, यानी 60 दिन जो है वो एक्स्ट्रा चला। प्रश्न में ऐसे लिखना चाहिए था कि कितना अतिरिक्त दिन चलेगा, ठीक है, कितना दिन, हाँ है, तो कितना दिन और चलेगा, अतिरिक्त कितना दिन अतिरिक्त चलेगा, अतिरिक्त कितना दिन और चलेगा, मतलब एक्स्ट्रा कितना दिन और चलेगा। तो 60 दिन और चलेगा, क्योंकि 190 दिन भोजन इधर है, 70 दिन चल गया तो 260, और था भोजन 200 दिन का। ये 60 दिन एक्स्ट्रा इसलिए चला क्योंकि 300 सैनिक जो है वो 70 दिन बाद भाग गए, तो 60 दिन भोजन और चलेगा। और ये 60 दिन का है, पहले नंबर ऑप्शन में है। नहीं नहीं, 20 द करेक्ट आंसर। मतलब हम आंसर नहीं लाएंगे तो क्या करोगे आप लोग? गलत गलत लिख दोगे? गजब है भाई, बताओ ऐसे काम चलेगा? चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो ये बड़ा ही बेहतरीन जबरदस्त सवाल था ये आपके लिए। चलिए एक और बेहतरीन शानदार प्रश्न कह रहा है, एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए गए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री। 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए। हाँ, अब देखिएगा, ये 900 अब जरूरी है क्योंकि पहले 900 ग्राम मिलता था, अब 825 ग्राम। मतलब हर वेराइटी का क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपसे, ठीक है। हाँ, हर वेराइटी का सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से ऐसे लिखेंगे कि 330 सैनिकों के लिए 35 दिन का भोजन था, और प्रत्येक सैनिक को कितना दिया जाता था? 950 ग्राम, ठीक है। अब कह रहा है 10 दिन बाद, तो सिंपल बात है कि 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ जाते हैं, तो 350 सैनिक जो है वो 10 दिन करेंगे और उतना ही खाएंगे, 950 ही खाएंगे। अब कह रहे हैं कुछ सैनिक और आ जाते हैं, तो 350 के साथ कुछ और सैनिक, 350 प्लस एक्स हो गया। तो जब लग रहा है कि आदमी बढ़ गया, तो अब खाना जो है 950 की जगह 825 ग्राम ही देने लगा। और कह रहे हैं शेष सामग्री 18 दिन ही चला। तो आपसे ये पूछ रहे हैं आने वाले सैनिकों की संख्या, मतलब सीधे सीधे बताओ एक्स का मान। देखिए 350 गुने 35 गुने 90, 950, 350 गुने 10 गुने 950, तो 330 है भाई, 350, 330 है, 330 है। देखिए 330 गुने 35 गुने 950, 330 गुने 10 गुने 950। अगर इसको इधर लेकर घटाएंगे ना, तो 35 में से 10 दिन घट जाएगा, नहीं सीधे लिखे 330 गुने 35 में 10 दिन चला जाएगा, तो 25 गुने, क्योंकि 950 इधर भी था तो 950 रहेगा। काट नहीं रहे, घटा रहे, तो 35 दिन में 10 दिन का भोजन कटेगा, तो 25 दिन का भोजन बचेगा, ठीक है। तो अब कह रहे हैं 350 में कितने? 330 होना चाहिए, बार बार 350 लिख रहे हैं। 330 सैनिक कह रहे हैं ना, 330 सैनिक, 330 प्लस एक्स गुने 825 गुने 18। अब आपको बस यहाँ पे एक्स का मान ज्ञात कर देना। क्लियर है? 25 से काटिए या फिर 5 से काटिए, 19 95 190, 5 से काटिए 16 85 5 55, ठीक है। 9 से काटिए, नहीं 16 85 5 55, फिर 5 से काटिए, 5 तिया 15, 38 बार में, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 33 बार में, 33 दहें के 130, 330, और ठीक है, ये 5 और ये 9, 9 दूनी 18। अब तो नहीं कटेगा, सही है ना। 25 पचे 125, 125 गुने 38 बराबर 330 गुने 9 जोड़ 9x, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेटिव ये हो गया है, नहीं हाँ थोड़ा, चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें कर लेते हैं। इतना कैलकुलेटिव एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, प्रॉमिस है हमारा, ठीक है। तो 1 to 5 × 38
4375 और ये 330 इंटू 9, इतना नहीं पूछेगा। ये इसको इधर लेकर आएंगे तो 2970 इज इक्वल टू 9x। तो आपको फाइनली 9x बराबर क्या बचेगा, 1405 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे, तो नहीं होगी। थोड़ा सा एक बार चेक कर लें हम। 125 गुने 38 4750, ओहो हो 4750 माइनस 2970 इज इक्वल टू 9x। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट 4750 माइनस 2970 तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू 1780। नहीं आ रहा है, एक बार देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके, आप लोग सही से आंसर आ जाएगा। 170 होगा। कहाँ गड़बड़ हुआ है हमसे, 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री। अरे आप लोग बोल नहीं सकते थे कि सर 900 ग्राम था, हम 950 ग्राम लिख दिए। एकदम बकलोल से भी बकलोल हो तुम लोग, मानते हैं हम इस चीज़ को। ठीक है, इतना टाइम मतलब हम देख रहे थे, एक भी विद्यार्थी का ये बात नहीं कहा। सब क्या बोले हम आप लोगों को। चलिए सीधे लिखेंगे कि 330 सैनिक, 35 दिन का भोजन था, 10 दिन तक सैनिक अच्छे से खा पी लिए, तो 25 दिन का भोजन बचा और 900 ग्राम खा रहे थे। अब 330 सैनिकों में, क्योंकि 10 दिन अच्छे से चला, 10 दिन के बाद कुछ और सैनिक आ गए, तो भोजन उन लोगों को दिया जाने लगा 825 ग्राम, तो 18 दिन भोजन चला। तो वही पूछा रहा है कितना सैनिक और आया, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 5 से काटेंगे 18 पचे 90, 5 से काटेंगे 16 पचे 65, 16 पचे 80, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 छक 30, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 33, कहें के ये हो जाएगा 18 दूनी 36। देखिए यही होता है ना, एक छोटी सी गलती पूरे सवाल को उधेड़ के रख देती है। तो 25 दहें के 250, 250 दूनी 500, 500 बराबर 330 प्लस x। देखिए कैलकुलेटर छूने की भी जरूरत नहीं पड़ी, और वहां एकदम मार कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेटर हम लोग यूज कर रहे हैं। नहीं, इतने सैनिक और आ गए, 170 सैनिक और आ गए। ये इसमें जितनी गलती हमारी है उससे दुगनी गलती आप लोगों की है, क्योंकि आप लोगों ने मौन व्रत धारण कर रखा था। ठीक है, बुरा लगा इस चीज़ को। ठीक है, कि आप लोग इतना एक्टिव नहीं है और हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत किए जा रहे हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, छूटेगा ना इस तरह का सवाल।